बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। नंबर वन, सिंध में एमडी कैट 2024 जो कि 8 दिसंबर को दोबारा होने जा रहा है, और इसी तरह से इस्लामाबाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का 14 दिसंबर को टेस्ट दोबारा होने जा रहा है। अब ये टेस्ट हो जाने के बाद ओवरऑल मेरिट कहाँ पे फॉल करेगा, इस टेस्ट की वजह से पंजाब के मेरिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हर एक स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, हर एक स्टूडेंट का टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था, टेस्ट बहुत आसान था, हर एक स्टूडेंट के मार्क्स बहुत अच्छे हैं और हर कोई अपना अपना एग्रीगेट बना के बैठा है। और एक्सपेक्टेड मेरिट जो कि हम बता रहे हैं उसको देखते हुए हर एक स्टूडेंट को यही लग रहा है कि इंशाल्लाह इस साल हमारा ज़रूर एडमिशन होगा, और इंशाल्लाह ज़रूर होगा, इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। लेकिन उनको एक ही टेंशन बार बार खाई जा रही है कि अगर इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा आसान आ गया और इनके मार्क्स अच्छे आ गए तो फिर तो इसका मतलब मेरिट ऊपर चला जाएगा, कहीं हम रह ना जाए। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देंगे। और नंबर टू, 2025 का जो एमडी कैट होगा, तो जो स्टूडेंट्स 2025 का एमडी कैट देने का सोच रहे हैं उनके लिए पीएमडीसी क्या प्लान लेके आ रही है ये भी आपके सामने रख देंगे। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह इन दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, 2025 का एमडी कैट होगा, उसके लिए पीएमडीसी की वेबसाइट पे जाके आप नोटिस भी चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है जिसको बड़ी स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दी गई है कि भाई 2024 में जो चीज़ें देखने को मिली है ना, उस तरह की चीज़ें दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो उन पर काबू पाने के लिए उन्होंने क्या कहा है कि सेम डे सेम डेट को पूरे पाकिस्तान में टेस्ट होना चाहिए। नंबर टू, सिलेबस यही सेम रहेगा, अगर कोई थोड़ी बहुत चेंजेस आई भी सही 2-3% तो उसमें क्या होगा कि एक चैप्टर ऐड करके उसके 2-3 टॉपिक ऐड कर देंगे। तो सिलेबस यही रहेगा 2024 वाला, और ये सेम डे सेम डेट को पूरे पाकिस्तान में टेस्ट होगा, और एक ही पेपर बनेगा, एक ही टेस्ट बनेगा, और वही टेस्ट पूरे पाकिस्तान में कंडक्ट कराया जाएगा। ये जो स्टूडेंट्स का शिकवा होता है ना कि कहीं पे कह रहे होते हैं जी पेपर वहाँ पे बहुत आसान आ गया था, हमारा क्या कसूर है, हम भी तो एफएससी के बाद ही टेस्ट दे रहे हैं, हमारा टेस्ट बहुत मुश्किल था, कहीं पे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं पे पेपर लीक आउट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ना दूर करने के लिए, रोकने के लिए पीएमडीसी ने ये प्लान बहुत अच्छा किया है कि भाई एक ही टेस्ट, और पहले ये हुआ है, वहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती थी। तो इसीलिए ये तो वो बिल्कुल सही फैसला कर बैठे हैं कि भाई एक ही टेस्ट और पूरे पाकिस्तान में वही टेस्ट सेम डे सेम डेट को कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन अगली बात उन्होंने बड़े ख़तरनाक की है, और वो ये बात है, गौर से सुनिएगा, कि भाई 2025 का जो एमडी कैट कंडक्ट कराया जाएगा टेस्ट जिस डेट को, वो कह रहे हैं कि एफएससी सेकेंड ईयर के बोर्ड के पेपर्स हो जाने के फ़ौरन बाद ये टेस्ट लिया जाए। अब यहाँ गड़बड़ है, ये गलत फैसला है। अभी तो सिर्फ खबर ही है ना, ये कहने में सुनने में बड़ा आसान है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना ये बड़ा मुश्किल है। ये पहले भी हम सुनते आ रहे हैं कि पीएमडीसी कह रही है हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, होता कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ना बहुत से स्टूडेंट्स या तो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे अगर ऐसा होता है कि सेकेंड ईयर के पेपर्स हो जाने के फ़ौरन बाद टेस्ट लिया जाता है एमडी कैट का, और बहुत सारे बच्चे होंगे जो हाई कोर्ट की तरफ रुजू करेंगे, वहाँ पर जाके रिट कर देंगे भाई ये कैसे पॉसिबल है, और वाकई पॉसिबल नहीं है। क्यों, उसकी मैं वजह बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये देखें कि जब आप एफएससी की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो आपका माइंडसेट ही अलग होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि बोर्ड का पेपर का लेवल क्या होता है, बोर्ड में पेपर किस तरह से आते हैं, इसके लिए हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीज़ें तैयार कर लें और किस किस तरह से लिख के आएँ तो हमें मार्क्स मिल जाते हैं, हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं। और बोर्ड का जो पेपर होता है वो एवरेज पेपर होता है, उसमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ट्रिकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 एमसीक्यूज ऐसे आ जाते हैं। तो आपको पता होता है कि भाई इस तरह से पेपर आएगा और इस तरह से हमने पढ़ाई करनी है। जब आप एफएससी के फ़ौरन बाद अगर एमडी कैट का टेस्ट होता है, तो एमडी कैट का टेस्ट तो इस तरह का नहीं होता, उसमें तो ट्रिकी एमसीक्यूज, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज, एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज, इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज, क्योंकि पीएमडीसी खुद ये कह रही है कि इस बार टेस्ट हम अच्छा बनाएंगे, टफ टेस्ट होगा, होना भी चाहिए। तो फिर आप एफएससी के फ़ौरन बाद तो वो टेस्ट नहीं ले सकते ना, क्योंकि वो बच्चों का माइंड ही नहीं होता। जब देखें आप एफएससी के पेपर्स देने जा रहे होते हैं, बोर्ड के पेपर्स के लिए आपका अलग लेवल होता है, आप उसी माइंडसेट से पढ़ रहे होते हैं जिस तरह से पेपर आ रहा होता है। पहले माइंड बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं हो सकता कि एक टेस्ट दिया दूसरे में आपने वही रख दिया, बेशक सिलेबस सेम है, ऐसा हो नहीं सकता। जब आप एमडी कैट की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको पहले दिमाग, माइंड बनाना पड़ता है,
तैयार करना पड़ता है कि अच्छा इस तरह से मैंने चलना है, इस तरह से मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। पास्ट पेपर्स आप देखते हैं, फिर आपको समझ आती है कि अच्छा इस तरह से एमसीक्यू पूछे जाएंगे, तो उस तरह से आप उस टॉपिक को डेप्थ में जाके पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों का माइंड ही नहीं बनेगा तो बच्चे तो फिर बाहर आएंगे, रोड पे प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो खौफजदा हैं, जो डरे हुए हैं, कैसा होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी 2024 में देखें, एफएससी के पेपर्स हो जाने के बाद 4 मंथ का टाइम था, उसमें भी बच्चे कह रहे थे कि डेट एक्सटेंड कर दी जाए क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब आप बच्चे एफएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो अकेडमीज में, कॉलेजेस में उस लेवल का थोड़ी पढ़ाया जाता है कि भाई आप एफएससी के फौरन बाद एमडी कर देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं, बोर्ड के जिस तरह के पेपर्स आते हैं ना, एवरेज क्लासेस में भी उसी तरह का पढ़ाया जाता है। सिलेबस बड़ी मुश्किल से होता है पूरे साल में कवर, वो कवर नहीं हो पाता, तो ये बच्चे कैसे दे सकते हैं एमडी कैट? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बच्चों को बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। इंशाल्लाह आपको ज़रूर टाइम मिलेगा। तो ये उनका गलत फैसला, अभी खबर ही है, ऐसा हो नहीं सकता। ये पहले भी हम सुनते थे, ठीक है? तो इसलिए आप मुतमईन रहें, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, आपको टाइम दिया जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये आपको क्लियर कर दे। बस ये 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो उस नोटिस में मेंशन की गई है। देखते हैं फिर क्या होता है। अब आ जाते हैं पहले क्वेश्चन में कि ये जो टेस्ट होने जा रहा है दोबारा, अगर ये टेस्ट आसान आ जाता है तो फिर मेरिट कहाँ पे फॉल करेगा? डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ना एक वीडियो में बताया था जिसमें बच्चे बार बार कमेंट कर भी पूछ रहे थे दोबारा के साथ, जी दोबारा एक दफ़ा बता दें। मैंने कहा था कि 92.86% उम्मीद है कि यहाँ तक मेरिट फॉल करेगा, इससे ऊपर रहेगा, इससे नीचे नहीं आने वाला। तो बहुत सारे बच्चे मुतमईन भी हैं, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन अब इनके टेस्ट के हो जाने के बाद ही फाइनल पता चलेगा कि मेरिट कहाँ पे फॉल कर सकता है, क्योंकि अब तक की जो हमारी कैलकुलेशन है ना, उसके मुताबिक तो अभी भी मैं पक्का यही कह रहा हूँ कि भाई 92.86% तक मुझे ये लगता है, मेरी कैलकुलेशन। बच्चे हमें बार बार बताते हैं ना अपना एग्रीगेट, तो हम उसको देखते हुए बताते हैं। पोल भी मैंने कंडक्ट करवाया था, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने कहा था यही हमें लग रहा है कि 92.86 तक फॉल करेगा। अब अगर इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा आसान आ जाता है ना, फिर थोड़ा सा इंक्रीज करेगा मेरिट, क्योंकि पंजाब के बच्चे भी तो हैं ना इसमें, जो कि ये वाला एमडी कैट दोबारा दे रहे हैं। तो फिर उनके अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो थोड़ा बहुत मेरिट ऊपर जाएगा। सर जी कितना जाएगा, वही तो हम पूछ रहे हैं। तो फिर मुझे ये लगता है, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये 100% कन्फर्म नहीं है, अभी सिर्फ एक आइडिया है कि टेस्ट अच्छा ही आएगा, मतलब एवरेज टेस्ट होगा, मुश्किल नहीं आएगा। मुश्किल आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। पहले भी तो मुश्किल आया है ना। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो पास्ट पेपर्स हैं उनको देखें तो वो एक एवरेज टेस्ट है। उस तरह का अगर टेस्ट आ गया आसान तो फिर तो अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। बच्चे भी बड़े तेज़ होते हैं, होशियार होते हैं, तैयारी भी है उनकी, तो फिर थोड़ा सा मेरिट इंक्रीज करेगा। तो फिर मुझे ये लगता है कि 93.68% तक मेरिट फॉल करेगा, इससे ऊपर रहेगा, नीचे नहीं आएगा। फिर अब ये हम बाद में आपको बताएंगे टेस्ट देखने के बाद, क्योंकि असल पता चलेगा टेस्ट हो जाने के बाद कि भाई किस तरह का टेस्ट आया है, आसान था, मुश्किल था, एवरेज था, और बच्चों के जो कमेंट्स आ रहे हैं वो किस तरह के होंगे, आसान था, मुश्किल था, कितने उनके नंबर्स आएंगे। उसके बाद पूरी कैलकुलेशन करके आपको बताया जा सकता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे जो टेस्ट दे के आए हैं, फिर उनके मार्क्स कितने आए हैं। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको फाइनल बताएंगे कि भाई यहाँ तक मेरिट फॉल कर सकता है। अभी मैं 70-80% तक अपना अंदाज़ा ये लगा के आपको बता रहा हूँ कि अगर टेस्ट आसान आ गया तो फिर मेरिट 93.68% तक मुझे लगता है, इससे ऊपर रहेगा, नीचे नहीं आएगा। अगर टेस्ट अच्छा खासा ज़रा डिफ़िकल्ट आ गया जिसमें 180 तक, 188, 190 तक बच्चे पहुँचते हैं, तो फिर मैं आपको वही कि 92.86 तक रहेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकल भी तो जाएंगे ना, अगर यहाँ से ऐड हो जाएंगे तो यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये अभी मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं टेस्ट किस तरह से आता है। अल्लाह करे उन बच्चों का भी टेस्ट आसान ही है, वो बच्चे भी बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं। अल्लाह हर एक स्टूडेंट को कामयाब करे, हमारी दुआ है। इंशाल्लाह ज़रूर आपका एडमिशन होगा, ज़रूर आपका एडमिशन होगा। आप अपने लिए दुआ करते रहें।